कांग्रेस जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ 2 महीना जमकर प्रोटेस्ट किया। रेजिग्नेशन मिलने के बाद जम के सेलिब्रेट भी किया, पर खुद को जेंजी का वॉइस कहने वाली सीजेपी आज झारखंड पेपर लीक के मामलों में एकदम शांत है। एंड झारखंड के जेंजीज के लिए जस्टिस मांगने सीजेपी से कोई सामने नहीं आ रहा। ऐसा हम नहीं बल्कि बीजेपी वाले एंड झारखंड के बच्चे खुद कह रहे हैं, क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा पर झारखंड में 25 जुलाई से एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स हाथों में तिरंगा और कॉन्स्टिट्यूशन लेके रांची की तरफ जमा हुए हैं। एंड इनकी डिमांड है एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी लाना एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट करना। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि ये प्रोटेस्ट किसी सिंगल पेपर लीक के बाद नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक बिल्डअप फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, क्योंकि झारखंड उन स्टेट में आता है जहां आए दिन पेपर लीक्स या कैंसिलेशन देखने मिलते हैं। यहां तक कि एक बार यहां पर 10th के बोर्ड एग्जाम के पेपर भी लीक हो गए थे। एंड इस साल की शुरुआत में यहां पे जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण काफी बच्चों का समय वेस्ट हुआ एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी उनसे दूर हो गई। इस लीक के बाद 11 लोगों को पकड़ा भी गया। जेपीएससी के चेयरमैन ने रेजिग्नेशन भी दे दिया। पर अब झारखंड के जेंजीज को टेम्पररी रेजिग्नेशन नहीं बल्कि एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जिसके लिए हजारों बच्चे रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमा हुए हैं। एंड यहाँ के विजुअल्स देख के सीजेपी पे पॉलिटिकल फंडिंग्स के और ज्यादा आरोप लग रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, उल्टा वहां तो वैरायटी मिल रही थी। पर झारखंड के इस प्रोटेस्ट में बच्चे सूखे चावल खाते हुए दिख रहे हैं, इन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। झारखंड को करंटली रूल कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा अलॉन्ग विद कांग्रेस एंड राष्ट्रीय जनता दल, जिनको पॉइंट आउट करते हुए बीजेपी झारखंड के सीएम का रेजिग्नेशन मांग रही है। और उनका यह भी कहना है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के टाइम राहुल गांधी ने खूब ड्रामा किया, पर उनके स्टेट में जब ये सब हो रहा है तो वो भी शांत हैं एंड सीजेपी के सारे हेड्स भी। अब हमें नहीं पता कि राहुल गांधी, अभिजीत दीपके या केजरीवाल झारखंड के इस इशू पे कुछ बोलेंगे, पर इंडियन लास्ट 24 आवर्स की टीम हर चीज की बात करेगी। जब हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग कमेंट्स में वोट आउटरी करते हुए हमें फंडेड बोलने लगते हैं, बट उन्हें मैं कैसे बताऊं कि हमारा ही वो पेज है जिसने पंजाब एग्जाम चीटिंग स्कैम की बात सबसे पहले की थी। हर कोई जब प्रोटेस्ट में बिजी था तब उत्तराखंड में भी एक पेपर लीक हुआ था एंड हमारा ही वो न्यूज पेज था जिसने उस इश्यू को ऑन डे कवर किया। महाराष्ट्र पेपर लीक मामले में भी हमारा वीडियो सबसे पहले आया। आज हम झारखंड का टॉपिक भी बड़ा बनाने के लिए आपके सामने हैं। बट सीजेपी प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला था। जी हां, जंतर मंतर पे हुआ वही सीजेपी प्रोटेस्ट जहां हजारों की संख्या में लोग जमा थे, जिसके कारण टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद का प्लान था यहां पे वायलेंस शुरू करना। एंड ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहा है वेस्ट बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स को लीड करने वाले इंस्पेक्टर जनरल गौरव शर्मा ने, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वेस्ट बंगाल में हमीम मंडल नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, जिसके तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए गए। एंड इसका प्लान सुन के तो आप अपना सिर पकड़ लोगे। जहां सबसे पहले आपको तो पता ही होगा कि प्रोटेस्ट के दौरान कितने ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस लोगों को मार रही थी। इन्हीं वीडियोस के कारण पुलिस एंड गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए हमीम मंडल को बोला गया एक पुलिस की वर्दी अरेंज करने के लिए, जिसे पहनकर उसे जंतर मंतर पहुंचना था एंड वहां उसे स्टूडेंट्स के साथ ऐसी कुछ हरकत करनी थी जिसके बाद वायलेंस शुरू हो जाए एंड ये पूरा प्रोटेस्ट एक सिविल वॉर में बदल जाए। ये प्लान बताते हुए एसटीएफ ने यह भी रिवील किया कि हमीम इंडियन ही था, बट उसे सोशल मीडिया के द्वारा ब्रेन वॉश किया गया। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान झारखंड से अर्पिता सरकार नाम की एक महिला को भी अरेस्ट किया गया, जो कि हमीम की 4 साल से गर्लफ्रेंड है। एंड बताया जा रहा है कि ये पॉलिटिशियंस को हनी ट्रैप करती एंड फिर उनसे इंफॉर्मेशन निकालकर हमीम को देती, जो वो आगे पास ऑन करता। इस दौरान सबसे बड़ा रिवील ये भी हुआ कि इन दोनों की वेस्ट बंगाल के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी पर भी नजर थी, जहां उनकी मूवमेंट को ये ट्रैक करते और उनकी सिक्योरिटी में लूपहोल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन इन दोनों को मिलती, ये उसे शहजाद भट्टी गैंग जो इनके हैंडलर्स थे उन्हें पहुंचाते। स्पेशल टास्क फोर्स को इनके पास से यूके एंड मेक्सिको बेस्ड सिम कार्ड्स भी मिले एंड फिलहाल इन्हें 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। इस दौरान इंस्पेक्टर गौरव शर्मा ने यह भी कहा कि इस केस में और भी काफी डिटेल्स हैं, प्लस इनके जैसे और लोग हमारे बीच मौजूद हैं, पर बदकिस्मती से वो सारी डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर सकते। फिलहाल तो इस मुसीबत को हमारी फोर्सेस ने इंटरसेप्ट कर लिया, पर हमारा देश जहां इस वक्त झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तमिलनाडु में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो क्या ये सब इन के नजर में हो सकते हैं? देखना यह होगा कि हमारी गवर्नमेंट एंड स्पेशल फोर्सेस इन चीजों को कैसे सिक्योर रखती है।